ऋषिकेश में कोयल घाटी से जयराम चौक तक नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण में हो रही देरी से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी खफा हैं। उन्होंने एसडीएम से लेकर एनएच डोईवाला डिवीजन के अधिकारियों को तलब कर जमकर फटकार लगाई। सवाल पूछा कि आखिरकार कब तक लेट लतीफी बर्दाश्त की जाएगी। 15 जून तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कोयल घाटी से जयराम चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण के कार्यों को पुरानी चुंगी के पास निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने लेट लतीफी और गुणवत्ता की कमी को लेकर एक के बाद एक एनएच डोईवाला डिवीजन के एक्शन प्रवीण कुमार से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं मिलने पर प्रेमचंद अग्रवाल काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने एसडीएम को अधिकारियों की लापरवाही पर लगाम कसने के निर्देश दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के गुस्से को देखते हुए एनएच डोईवाला डिवीजन के एक्शन प्रवीण कुमार ने 15 जून तक सड़क और नाला निर्माण का कार्य पूरा करने का भरोसा दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, दूसरी और आखिरी गलती का अल्टीमेटम एनएच डिवीजन को दिया। अगर इस समय सीमा में नाला और सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं होता तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से काम, यदि आपको याद हो, एक बार पहले भी मैंने इसका निरीक्षण किया था और उसमें आप साक्षी होंगे। हमारे एक्सचेंज साहब ने कहा था कि हम इसे 31 मार्च तक पूरा कर देंगे और 31 मार्च के बाद आज मैं 11 मई पे मैं इसका निरीक्षण कर रहा हूँ। तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि काम तो संतोषजनक नहीं है। जो किया है वो भी संतोषजनक नहीं है और जो काम की इन्होंने अवधि बताई थी वो भी पार हो गए। और आज इन्होंने जो नाले में मलबा जमा है, जहाँ जहाँ ये बैरिकेडिंग कर सकते थे या जहाँ जहाँ इनको उपाय के काम कर सकते थे, ये इन्होंने नहीं किए। मैं तो भगवान का ही धन्यवाद कर रहा हूँ कि कोई दुर्घटना इसमें नहीं हुई। कोई दुर्घटना हो जाती तो निश्चित रूप से उसके भागीदार फिर कहीं ना कहीं हम भी होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने 15 जून तक इस पूरे काम को करने का आज फिर अपनी वाणी से इन्होंने कहा है। तो यहाँ एसडीएम भी हैं, सीईओ भी हैं, अन्य हमारे एमएनएस और दूसरे अधिकारीगण भी हैं। इसलिए सबको मैं यहाँ साथ इसलिए लेके आया था ताकि ये बात सबके संज्ञान में आ जाए कि वास्तविकता क्या है। इसका मतलब ये है कि ये लापरवाही है। लगातार यहाँ जाम लगते हैं, लगातार इस जब बरसात होती है पानी जो अंदर जाना चाहिए नाले के अंदर वो बाहर जाता है। तो इसको मैं संतोषजनक तो नहीं मानता हूँ। मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। अब निश्चित रूप से यदि इनको एक मौका और देने की बात मैंने कही है, उसके बावजूद ये नहीं करते तो इनके खिलाफ फिर कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प बचेगा। और मैंने अपने एसडीएम से भी कहा है कि वो इसके खिलाफ तो जो भी अपने जो आपके यहाँ जो अधिकार मिले हैं करना चाहिए। हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना जनता को। हमने जनता की सुविधा के लिए पैसा यहाँ पे सरकार की तरफ से आवंटित किया है। समय अवधि भी समाप्त हो गई, पैसा भी हमने पूरा दिया है। यदि आप काम नहीं करेंगे तो क्या विकल्प बचेगा? फिर तो कार्रवाई होगी। अच्छा, जैसे काम हो रहे थे उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी थी, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए कौन था जिम्मेदार, कौन होगा? देखिए, ये सभी की जिम्मेवारी है। इसमें इनके अधिकारी, उच्च अधिकारी की भी जिम्मेवारी है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे अन्य अधिकारियों की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब क्षेत्र का विधायक आएगा तभी आप मॉनिटरिंग करेंगे या तभी हम देखेंगे, ये भी शायद कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात को इन्हें मेरे आने के दोबारे बाद ये बोलना पड़ा, ये आने के बाद इनको ये देखना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि क्षमताओं में कहीं ना कहीं कमी है। अभी 2 साल से काम नहीं कर पा रहे तो क्या ये 15 जून का टाइम मांग रहे हैं, क्या इसमें लगता कर लेंगे? विश्वास किया जा सकता है इनको पर? देखिए, जो इन्होंने पहले डेडलाइन दी थी उसके आधार पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन सामने मानसून है और ये अपने जैसा इन्होंने खुद ने कहा है कि गति बढ़ाएंगे, तेज़ी लाएंगे, तो एक मौका और देते हैं। क्योंकि अब हमें मानसून को देखते हुए, काम को देखते हुए और इनको फिर एक मौका इसलिए देना कि ताकि बीच में व्यवधान, खाली कल को ये ना कहने साहब हमारे लिए ये बाधा बन गए थे, तो वो बहाना भी इनको ना मिले और काम पूरा और पूरे टाइम से, गति से पूरा हो, टाइम से पूरा हो। ये मैं एक बार इनसे कह रहा हूँ। मंत्री जी, आपसी सामंजस्य की काफ़ी कमी देखी जाती है। मीडिया भी जब इस बारे में बातचीत करती है तो अधिकारी एक दूसरे पे टाल देते हैं और अभी भी वही देखने को मिल रहा है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी जा रही है। कैसे लिया जाएगा? देखिए, आज सभी अधिकारियों को मैं साथ में यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि एक दूसरे पे डालने का बहाना न चले। यहाँ यदि हमारे एनएच के अधिकारी यहाँ पे हैं, एसडीएम यहाँ पे हैं, सीईओ यहाँ पे हैं, ट्रैफिक का काम सीईओ देख रहे हैं, प्रशासन का काम एसडीएम देख रहे हैं, लाइट का काम देख रहे हैं, एक्शन यहाँ पे हैं,
नगर निगम के अधिकारी यानी एमएनए एएमएनए यहाँ पे हैं। तो यानी कोऑर्डिनेशन यदि ये नहीं कर पा रहे तो मैं आज एसडीएम से कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो उसके खिलाफ इनको एक्शन लेना है, क्योंकि ये काम एक दूसरे पे डालने से ये पूरा नहीं होगा। काम तो सबको कोऑर्डिनेट करके आपस में सामंजस्य बैठा के ही पूरा होगा ना। और मैं इनको पूरी तरह से आज चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ, नहीं कर पाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कारण है कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी, वो उसकी कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए नहीं है। एक ही कॉन्ट्रैक्टर 3 जगह 4 जगह काम लिया हुआ है और इस वजह से उतनी गति इसमें नहीं आई जितनी आनी चाहिए। सर लास्ट टाइम भी आपने कॉन्ट्रैक्टर की बात की थी और आपने कहा था अगली बार कल उसमें कार्रवाई, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हमने कॉन्ट्रैक्टर को नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर करने का नोटिस दिया है, मिनिस्ट्री का सर्कुलर है, उसके हिसाब से हम उसे नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर कर देंगे तो वो फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं बचेगा 1 साल तक या 2 साल तक। सर काम की मॉनिटरिंग की बात की जाए, अगर आपकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हुई है, नाली बनाया नाला अंदर सब बिल्कुल पैक है, सफाई नहीं हुई है, ऐसे में मानते हैं कि आपके विभाग के अगर जो अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए उनकी लापरवाही भी है इसमें? देखिए, ये एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सारी जवाबदेही ठेकेदार की है और नाली बनाते हुए उसमें मलबा न रह जाए इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो है नहीं। वो उसको करना चाहिए था तो उसने नहीं किया है। तो अब नाले को ठीक करने पे एक अलग टीम और ब्लैक टॉपिंग पे एक अलग टीम, ये लगा के हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 15 जून तक इसको समाप्त कर दें। आप रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन क्या मानते हैं आप जहाँ काम होता है वहाँ विभाग के आपके अधिकारी की रहना मौजूदगी मॉनिटरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने आदमी नहीं हैं विभाग में कि प्रत्येक काम पे प्रतिदिन प्रतिक्षण आदमी खड़ा रहेगा। ठेकेदार का भी एक इन हाउस क्वालिटी सिस्टम होता है, अगर वो नहीं है, ठेकेदार भी हमारा काउंटर पार्ट है, अगर वो नहीं करेगा तो आप लाख कोशिश करेंगे, कितना भी पहरा देंगे, वो काम उस क्वालिटी का नहीं हो पाएगा जो हम अपेक्षा रखते हैं। सर वो जो आगे का काम होना है, चिन्हित जो है डीएम और मुख्यमंत्री लगातार कहते जा रहे हैं अवैध संपत्ति जो बना रखी है एनएच पे, उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो अवैध नहीं है जी, मैंने उसका पूरा रिसर्च किया है। वो 1934 के नक्शे में भी वहाँ रोड की चौड़ाई 40 फीट है। 1955 में डीएम देहरादून ने एक परमिशन दिया पेट्रोल पंप का, उसमें भी वो चौड़ाई 40 फीट ही है और आज भी रोड की चौड़ाई 40 फीट है। इसलिए वो अतिक्रमण नहीं है और राष्ट्रीय राजमार्ग पे अतिक्रमण नहीं है। वो हमें एक्वायर करना होगा। यदि सरकार ऐसा प्रस्तावित करेगी कि चंद्रभागा ब्रिज तक इसे चौड़ा किया जाए तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। आगे सर एनएच पे काफ़ी दिनों से गड्ढा बना हुआ है, उसको भी एनएच नहीं देख रहा है और वो खतरा बना हुआ लोगों के लिए। आप इसी रोड का आगे वो सीवर लाइन है, गड्ढा भी है सर, सीवर का गड्ढा भी बना हुआ है, सिर्फ सीवर नहीं है। वो कल सुबह से ब्लैक टॉपिंग का काम चालू हो रहा है तो अगले 5-10 दिन में सारे पोर्ट होल भर दिए जाएंगे।